नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार। तो आज हम पहुंच चुके हैं झारखंड राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे भीड़ हैं। यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जी जो है इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। 2 अगस्त से आज 4 दिन हो चुका है। हम जानना चाहते हैं देवेंद्र महतो जी का जो है ले चुका हूँ बाइक, और यहाँ पर छात्र मौजूद है। छात्रों का, प्रोटेस्टरों का क्या मुद्दा है? अब मुझे बताइए, सबसे पहले आप फिलहाल क्या करते हैं? अब छात्र मैं हैं। शिक्षक का अभ्यर्थी हूँ और जेपीएससी की तैयारी भी साथ में करता हूँ। जेपीएससी का जेपीएससी के एग्जाम में जैसा सीजीएल और माध्यमिक आचार्य जैसे कई एग्जामिनेशन मैं लिख चुका हूँ, लेकिन अच्छे रिजल्ट आने मतलब अच्छे रिजल्ट में अच्छे प्रदर्शन होने के बावजूद भी रिजल्ट संतोषजनक नहीं रहा। कई सारे पर धांधली और भ्रष्टाचार जिस तरह का सुनने में आ रहा है कि सुनने में क्या मतलब साक्ष्य भी मौजूद है कि यहाँ पे जो सीट है तो आयोग भेज देती है। सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो सीट को पूरी तरह से खुलेआम भेज देते हैं। सबका रेट फिक्स होता है अलग अलग आधार पे। अलग अलग एग्जाम के अलग अलग परीक्षाओं का जो रिजल्ट होती है वो उनका जो तय आधार पे 30 लाख 40 लाख 50 लाख के आधार पर डीएसपी बन जाइए, ऐसा कोई रेट फिक्स होता है। इस तरह से हम लोग जो झारखंड के जो मेधावी विद्यार्थी है, गरीब और मेहनती विद्यार्थी है, उनको कोई जगह नहीं मिल पाता है और वो है तो इस अन्याय वाले सिस्टम के खिलाफ मुंह ताकते रह जाते हैं और उनको बहुत बड़ी निराशाएं हाथ लगती है। हम लोग जैसे गरीब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले विद्यार्थी है, लेकिन हम लोग को जिस तरह का मंच एक सरकार से जिस तरह का आशा होता है वो ऐसा हमें सरकार से अपेक्षाएं अभी तक दिखी नहीं है और सरकार इस मामले में पूरी तरह से निकम्मी और असफल साबित हुई है। झारखंड सरकार सबसे में जो हेमंत सोरेन का सरकार है वो सबसे बेकार सरकार साबित हुआ है। मतलब सरकार जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता, कोई जवाबदेही नहीं, किसी तरह का कोई जवाबदेही नहीं। वो सरकार कैसे हो, मतलब एग्जाम किस तरह से फेयर तरीके से क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें कौन संलिप्त है। किसी तरह का एग्जाम को एक अगर हो रहा है तो उसको रद्द करने के बाद फिर से री एग्जाम, तो दुनियादारी का कई सारे मतलब टैक्टिक्स लगा के जो एक टाइम पर एग्जाम ना लेना। मेधावी एग्जाम विद्यार्थी होते हैं उनके खिलाफ उनको उनके प्रतिभाओं से हक माना जा रहा है। अच्छा, आप बताइए, प्रोटेस्टर में यहाँ इतने सारे लोग जो मौजूद है, इनका मुख्य मांग क्या है? ये लोग क्या चाहते हैं? ये आज है ये जो झारखंड में ये जो जयपाल सिंह मुंडा परिसर है रांची का, यहाँ पे विद्यार्थी जो छात्र आंदोलन है ये आज 11वां दिन चल रहा है, जहाँ पे अलग अलग तरीके से विद्यार्थी अपनी मांग मनवाने के लिए अपने प्रमुख मुद्दों जेपीएससी और जेएसएससी के जो अलग अलग एग्जाम लिए हैं वो टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन हुआ उसको रद्द करके जितने भी संदेह के घेरे में जो एग्जाम है 2024 के बाद जितने भी आने वाले एग्जाम है सबको रद्द करने के लिए यहाँ पे सब एकजुट हुए हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होता है तो फिर नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं होने की वजह से भी यहाँ के जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ धोखा हो रहा है और उसी अन्याय के खिलाफ सारे लोग एकजुट हुए हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मेन मांग है कि झारखंड सरकार कोई भी एग्जाम अच्छे तरीके से करवाए, बिना किसी लाग लपेट का, बिना किसी भ्रष्टाचार का, धांधली का। और जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, टीडीपीएल कंपनी हो या फिर कुछ जितने भी एग्जाम में प्रॉब्लम्स आए हैं उन सबका सीबीआई जांच और सीआईडी के जांच से हम लोग को कोई भरोसा नहीं रहा है। सीआईडी जांच जो होती है वो उसमें सरकार की एजेंसी लीपापोती करके वो कई सारे एग्जाम यहाँ के विद्यार्थी में, यहाँ के एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रहा जहाँ तक विद्यार्थी कोर्ट नहीं पहुंचा हो। लगातार वो अपना 1000 2,000 4,000 6,000 चंदा इकट्ठा करके वो कोर्ट में केस लड़ते हैं और कोर्ट में केस लड़ने के बावजूद भी उसको कोई न्याय नहीं मिल पाता है। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ के विद्यार्थी के साथ बहुत बड़ा समस्या है और इस वजह से हम लोग ये आंदोलन सफल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग है तो इस आंदोलन में जुटे रहेंगे, एकजुट रहेंगे और अनवरत जब तक प्रदर्शन जारी है, तब जब तक सफलता ना मिले तब तक ये जारी रहेगा। अच्छा, मुझे एक बताइए, चूंकि 11 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक सरकार के द्वारा कुछ एक्शन, कुछ अकाउंटेबिलिटी लिया गया, कुछ थोड़ा बहुत भी एक्शन? अभी तक ऐसे कोई व्यवस्था या फिर किसी प्रकार का प्रशासनिक अमला जो है वो हमारे इस विद्यार्थी का जो आंदोलन है उसके प्रतिनिधियों से बात करने के लिए अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। सारे जो यहाँ के जो रांची के क्षेत्र के जो समाज सेवी लोग हैं वो है तो जो जिसका जो समर्थ है, जो जितना आधार पे अपना सक्षमता के आधार पे कुछ ना कुछ यहाँ अपना सहयोग दे रहे हैं, खाना पीना से लेकर व्यवस्था सारा प्रदान कर दे रहे हैं।
पहले देखते होंगे कि यहाँ पे पंडाल वहाँ नहीं था, वहाँ पे स्पेशली 2 जगह पे पंडाल बने हुए हैं, लेकिन एक जगह पे पंडाल को कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में कल ही वो पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ पे जो भी समाज सेवी संस्था है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि जो अलग अलग जो आंदोलन में नहीं जुड़ पा रहे हैं वो अपने तरीके से जो भी सपोर्ट बनता है, दूर दूर के विद्यार्थी जो झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं वो कर रहे हैं समाज सेवी संस्था। और इसी के तहत ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ेगी और बढ़ते रहेगी। और यहाँ के विद्यार्थी को भी हम आशा करते हैं कि झारखंड के सारे क्षेत्र से विद्यार्थी यहाँ पहुँचे और इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं। अच्छा मतलब बताइए, देखिए अभी झारखंड में अगर देखेंगे तो झारखंड सरकार के पास एजुकेशन जो विभाग है, शिक्षा जो विभाग है, वो खुद हेमंत सोरेन जी के पास है। बिल्कुल। अब वो मुख्यमंत्री है, अगर वो नहीं आ पा रहे तो ठीक है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में जो सारे हैं उनमें से कोई लोग अभी तक पहुंचे नहीं। कोई शिक्षा सचिव, जो भी शिक्षा विभाग का जो भी पदाधिकारी है वो इतने निकम्मी हैं, इतने गैर जिम्मेदार हैं, इतने मतलब वो भी एक समय विद्यार्थी रह चुके थे, लेकिन जो विद्यार्थी का दर्द क्या होता है वो आज तक समझ नहीं, क्योंकि सब कोई भ्रष्टाचार का ही रूप में जुड़े हुए हैं, सम्मिलित होने की वजह से वो क्या जानेंगे, वो क्या समझेंगे। वो दूसरी बात, सरकार ही नहीं चाहती ना, सरकार भी तो नहीं चाहती कि हम इस ऐसा कोई व्यवस्था करें ताकि हम इनसे बात करके आगे चीजों को निपटने का प्रयास करें। ये जितना देर करेंगे सरकार की उतनी किरकिरी होगी, सरकार उतनी असफल साबित होगी, क्योंकि झारखंड के हर एक नौजवान जो अभिभावक है सब देख रहे हैं, सब इसकी कारगुजारियों को, सब इसकी असफलताओं को देख रहे हैं। और आने वाले समय में हेमंत सोरेन जितना जल्दी हो इस सरकार से हम लोग को मुक्ति चाहिए। क्या आपका नाम था? प्रकाश कुमार। कहाँ से आप? हजारीबाग से। हजारीबाग। प्रकाश जी को आप सुन रहे थे और ये हजारीबाग से हैं। सरकार जो किसी प्रकार का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहती, जवाबदेही नहीं होना चाहता है। यहाँ पर जो है अब उसी तरह से हो गया कि राजा का बेटा राजा बनेंगे, जो कि भारत के संविधान के माध्यम से वो व्यवस्थाएं को तोड़ दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब इस देश में संविधान लागू हो गया, अब इस देश में जो है रानी का पेट से जो है राजा पैदा नहीं होगा, उनका हम नसबंदी कर देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है अब आप देख पा रहे हैं सिर्फ जो पैसा वाला ही आदमी जो है अब जगह पर। बड़ी बात यह है कि मैं अभी माध्यमिक आचार्य एग्जाम 2025 वाला एग्जाम मैंने कंडक्ट किया, उसमें तो ऐसा है कि लगातार 3-4 री एग्जामिनेशन हुआ है। पहली बात तो ये कि जो एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ एग्जाम, उसमें सबसे अच्छे तरीके से हुआ, जिसमें बहुत अच्छे कैंडिडेट जिसका 150 मार्क्स में जो मेरिट तय करने वाला था वो 150 मार्क्स में 130 प्लस लाने वाले को बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकाल के फिर से री एग्जाम करवाए। उन लोग को बोल दिया कि आप चोर हैं, आप लोग ऐसा साजिश किए हैं, आप लोग साइबर ये क्राइम किए हैं और आप लोग अलग तरीके से था। उसके बाद हम मेरा भी उसमें 130 प्लस था। री एग्जाम हुआ, री एग्जाम में भी 130 में 138 150 में 138 लाने के बावजूद भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो अब बताइए आदमी झारखंड में किस तरह से तैयारी करे कि 150 में 138 लाने के बाद भी सरकार नौकरी नहीं ले पा रहा है। मतलब यही ना हुआ, एक लड़का जो बताया था कि इसरो का साइंटिस्ट भी आ जाए तो झारखंड में चपरासी की नौकरी भी नहीं निकाल पाएगा, वो हाल है झारखंड का। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये हमारे हजारीबाग से पहुंचे हुए हैं साथी, इनका आवाज जो है आप लोग जो है सरकार के पास पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। सरकार को जल्द से जल्द इस देश के, इस झारखंड राज्य के युवाओं के प्रति जो है एक जवाबदेह बनना चाहिए, वरना इस देश की सरकार वही होगी कि अंत में इस देश का युवा अपना हक अधिकार को पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए अपने राज्य में हो, अपने राज्य में ही वो पराया जैसा व्यवहार नजर आ रहा है। वो ये सोचने के लिए मजबूर कि मैं झारखंड में क्यों हुआ, मैं झारखंड में जन्म क्यों लिया। मतलब इतनी भी असफल नहीं हो यहाँ के सरकार कि हम अपने राज्य को ही कोसने लगे कि हमारी दुर्दशा, हमारे जो भविष्य फ्यूचर का जो झारखंड के युवाओं का दुर्दशा है उसको झारखंड के प्रदेश से जोड़े, झारखंड की कुव्यवस्था से जोड़े, झारखंड की असफलता से जोड़े। चलिए भाई, मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा और फिर मिलते हैं, कुछ बात लेंगे, ठीक है।